इंडिया का सोलर सेक्टर आज बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और इस ट्रेंडिंग सेक्टर में एक ऐसी कंपनी है जो भी आज ट्रेंडिंग में है और उसका नाम है विक्रम सोलर, जो लेकर आई है अपना 1500 करोड़ का आईपीओ। देखिए, विक्रम सोलर की बात करूं तो ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है। अगर आप देखेंगे सोलर मॉड्यूल में तो कुछ 3-4 नाम आते हैं जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। अदानी है, उसके बाद वारी आती है, लूम है और विक्रम है। ये 4 प्लेयर्स काफ़ी तेज़ी से अपना मार्केट यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और सरकार की जो स्कीम चल रही है सोलर के लिए, घर पे सोलर लगाओ, 3 किलोवाट तक अच्छी खासी सब्सिडी यहाँ पर मिल रही है, तो उसके चलते भी इन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है और उसमें से एक बेनिफिशियरी है विक्रम सोलर। तो आज इस विक्रम सोलर के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वो भी बात करना आज के डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कंपनी का वैल्यूएशन क्या है और क्या कंपनी में सही में दम है या नहीं है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट एनालिसिस से। अब मैं मैनेजमेंट एनालिसिस से शुरुआत क्यों कर रहा हूँ आपको अगले 2 मिनट में पता चल जाएगा। देखिए, ये वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी, साथ ही तमिलनाडु में भी मिल जाएगी। और कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो है ज्ञानेश चौधरी फैमिली ट्रस्ट और विक्रम कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो आईपीओ, ये पूरा आईपीओ नहीं है, यहाँ पर ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल का भी एक सेगमेंट है जहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं, अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जिसमें ज्ञानेश चौधरी, अनिल चौधरी और विक्रम कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो ये तीनों करीब 1.25 करोड़ शेयर्स विक्रम सोलर के बेच रहे हैं। प्रोमोटर्स की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी अपने अच्छे खासे शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखे हैं। कंपनी के 30% शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया बैंक प्लेस्ड है यानी गिरवी रखे गए हैं और 12% विद एक्सिस बैंक एलएमटी। और यहाँ पर मैनेजमेंट एनालिसिस से शुरुआत करने के मेन 2 कारण हैं। पहला मेन कारण ये है कि प्लेस्ड तो था बट ठीक है, दैट इज ओके, कि कंपनी के साथ कई सारे बड़े बड़े लीगल इश्यूज हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी इज फाइटिंग मल्टीपल केसेस, जिसमें क्रिमिनल केसेस है, टैक्स केसेस है, रेगुलेटरी है और सिविल केसेस भी हैं। इनके ऊपर 4 क्रिमिनल केसेस हैं, 40 टैक्स प्रोसीडिंग्स है और एक में तो इनके ऊपर रेड भी पड़ी थी टैक्स डिपार्टमेंट की रिसेंटली। इसके बाद 2 रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स इनके ऊपर चल रही है जिसका टोटल एक्सपोजर निकल कर आता है 412 करोड़ का। साथ ही इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ 4 क्रिमिनल केसेस है और प्रोमोटर्स के खिलाफ 4 क्रिमिनल केसेस है। इसके अलावा इन्होंने भी और कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ केसेस फाइल की है जिसका मटेरियल इम्पैक्ट निकल कर आता है 333 करोड़ का। यानी कि कंपनी के ऊपर जो लीगल केसेस है वो मुझे थोड़े ज्यादा लगे इस केस में। और मैनेजमेंट की बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। दूसरा एक कारण है जिसकी वजह से अगेन मैंने मैनेजमेंट एनालिसिस से शुरुआत की और वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर जब हमने कंपनी का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस देखा, काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें हमें यहाँ पर नजर आई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारे फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 ऑफर के बस आखिरी 2 दिन बाकी है, जिसके बाद इस प्राइस में ये ऑफर आपको बाद में कभी नहीं मिलेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस तक, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर फॉरेंसिक एनालिसिस तक सारी चीजें सीख के क्वालिटी कंपनीज ढूंढना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। और इस ऑफर में आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 मिल रहा है विद लाइफ टाइम एक्सेस। सारे फ्यूचर अपग्रेड्स फ्री में मिलेंगे जैसे कि 4.0, 5.0 और साथ में सर्टिफिकेट भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्रोग्राम आता है 2 डेज नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी के साथ और इस तरह के रिफंड ऑफर देने वाले हम यहाँ पर इकलौते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह कि हमारा जो रिफंड रेट है वो 1% से भी कम है, मात्र 0.82% है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीजें आपको यहाँ पर सीखने मिलेगी। बिना फंडामेंटल एनालिसिस सीखे मार्केट में पैसा कमाना बहुत टफ है, तो आज ही फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और इतनी आसान भाषा में हमने यहाँ पर चीजें समझाई है कि अगर आप स्टूडेंट हो या फिर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हो तो भी सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। और इस ऑफर के बस आखिरी 2 दिन बाकी है, तो ऑफर खत्म होने से पहले जरूर ऑफर का फायदा ले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, कंपनी की कई सारी सब्सिडरीज हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें से वीपी यूटिलिटीज एंड सर्विसेज, इनकी 2022 तक सब्सिडरी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। तो वीपी यूटिलिटी के साथ इनके परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। 2022 तक जब ये सब्सिडरी थी तो 2022 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आफ्टर दैट FY23 और 24 दोनों में लगभग 33-34 करोड़ के ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुए हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ हमें पता चली कि एक और कंपनी है जिसका नाम है VSL लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के कोई सब्सिडरी नहीं है, लेकिन जब हमने इस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। 2022 में तो इस कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 2023 में 74 करोड़ और 24 में 98 करोड़ के ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल ही आ गया कि ये VSL लॉजिस्टिक्स आखिर है कौन सी कंपनी। अब जब VSL लॉजिस्टिक्स के बारे में हमने रिसर्च शुरू की तो हमें पता चला कि ये तो सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है, लेकिन एक लॉजिस्टिक कंपनी है और इसकी मैन पावर करीब 40 एम्प्लॉयज़ की है। और कंपनी के जो डायरेक्टर है वो है ज्ञानेश चौधरी और रोनी बैनर्जी। यानी कि
ज्ञानेश चौधरी विक्रम सोलर के भी डायरेक्टर है और इस कंपनी के भी डायरेक्टर है और यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं। इसी तरह के कई सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हमें काफ़ी ज़्यादा मिले इस कंपनी में। उसके बाद हम बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए, कंपनी पिछले 15 सालों से इस बिजनेस में है। ये पूरा सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर एक कंपनी सेक्टर की 40, 50, 60% की ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन जब मैं विक्रम सोलर के नंबर्स देखता हूँ तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो उतनी खास नहीं है कंपैरेटिवली जो इस इंडस्ट्री में हो रही है। पिछले 3 सालों में यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ कंपाउंडेड सालाना 16% की हुई है और पिछले 12 महीने की यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करूँ तो 21% से यहाँ से रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट काफ़ी इनकन्सिस्टेंट इनका रहा है। 2022 में ये लॉस में थे, फिर प्रॉफिट में आए। अभी फिलहाल 80 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी बैठी है। बोरोइंग्स की बात करें तो लगातार कंपनी बोरोइंग्स बढ़ा रही है। जहाँ पर कंपनी पर डेट था 400 करोड़ के आसपास का लॉन्ग टर्म डेट, वो भी 800 करोड़ के ऊपर चला गया है। तो 80 करोड़ के प्रॉफिट वाली कंपनी के लिए 800 करोड़ का डेट थोड़ा महंगा पड़ सकता है अगर 1-2 साल कंपनी के खराब हो जाते हैं तो। ये रिस्क है, बट ये एक अनसर्टेनिटी वाला रिस्क है। इसी के साथ कंपनी अभी काफ़ी हेवी एक्सपांशन प्लान के साथ उतरी है। इस आईपीओ से जो पैसे आएंगे उसका भी उपयोग कंपनी सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाने वाली है। यहाँ पर इनका प्लान है कि 3000 मेगावाट का सोलर सेल प्लांट और 3000 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्हें खड़ी करनी है। और साथ ही रिसेंटली कंपनी को 1700 करोड़ रुपए मिले हैं आईरेडा से, जो कि जनरली ग्रीन एनर्जी कंपनीज को लोन प्रोवाइड करती है। सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी लेती है। ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो सोलर प्लांट्स के लिए ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी ये कंपनी करती है और इस तरह के 200+ प्रोजेक्ट्स इन्होंने 19 स्टेट्स में किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जो ईपीसी प्रोजेक्ट में सोलर पीवी मॉड्यूल लगते हैं ये अपने ही यूज करते हैं विक्रम सोलर के। थोड़ा इंटीग्रेटेड बिजनेस इनका है। और इनकी क्लाइंट्स की बात करें तो इनमें गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी है कई सारे, जैसे कि एनटीपीसी, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी वगैरह, और साथ ही कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी, अज्योर पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इनके क्लाइंट्स में आते हैं। इनके कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है, लेकिन एक्सपोर्ट से मात्र 1% रेवेन्यू इनका आ रहा है। बाकी 99% जो इंडिया में डोमेस्टिक बिजनेस चल रहा है वहीं से आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, यानी कंपनी के वैल्यूएशन की। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन फिलहाल कैसा है, और नंबर 2 लिस्टिंग गेन के हिसाब से चीज़ें कैसी दिख रही है। तो शुरुआत करेंगे लिस्टिंग गेन से। तो करंटली अगर देखें तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार कम हो रहा है। 13 अगस्त को ये 72 रुपीज़ था, 14 को 64, 15 को 60 रुपीज़, इस तरह से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो आपको जब आईपीओ ओपन हो जाएगा तब आप जरूर देख लेना कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है और साथ ही कितने गुना सब्सक्रिप्शन पहले 2 दिनों में इस आईपीओ को मिल रहा है। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, 8-9 टाइम्स अगर आएगा, तो उतने ज़्यादा चांसेस कंपनी के लिस्टिंग गेन देने के हो जाएंगे। तो लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर उतना ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है। तो अब आप में से अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के शेयर्स होल्ड करना चाहता है तो उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी का वैल्यूएशन फिलहाल कैसा है। तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 85 का। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अग्रेसिव चीज़ हो गई। जब वारी एनर्जी जैसा इसका तगड़ा कंपटीटर भी मार्केट में आया था तो उसने अपना पी रेशियो 26 का रखा था। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अग्रेसिव कंपनी वैल्यूएशन को लेकर जा रही है, जो मुझे कुछ अजीब और क्रेजी लग रहा है। क्योंकि आप कितने भी अग्रेसिव क्यों ना हो, आई थिंक 50-60 तक मेरे हिसाब से ठीक था अगर ज़्यादा अग्रेसिव भी हो आप। लेकिन अगर आप 80 के ऊपर कंपनी का पी रेशियो रख रहे हो, जो कंपनी 20-21% से ग्रो कर रही है, तो मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। तो ओवरऑल इस आईपीओ को अगर मैं समराइज़ करूं तो कंपनी का प्रोडक्ट फिलहाल मार्केट में अच्छा चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल नंबर को देखें तो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए इस इंडस्ट्री के हिसाब से। आप इस इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज़ को देखेंगे, यानी कि मिड कैप सोलर कंपनी ले लो, स्मॉल कैप ले लो, एवरी कंपनी इज़ ग्रोइंग मोर देन 30% ग्रोथ। तो यहाँ पर वो भी नहीं है। उसके साथ साथ आपने वैल्यूएशन कुछ ऐसा रख दिया कि जो ग्रोथ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और तीसरी चीज़, कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर भी काफ़ी सारे इश्यूज़ है। लीगल इश्यूज़ तो है ही, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में मुझे दिखाई दिए। तो ऐसे में ये आईपीओ कैसा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिटेल में विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई प्रोवाइडेड। अब देखिए, फ्रैंकली बताओ तो जब इस कंपनी का आईपीओ आया तो आई वॉज एक्साइटेड, बिकॉज हमारे यहाँ भी लोकेलिटी में जो भी सोलर पैनल चलते हैं तो विक्रम की भी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है। बिकॉज बहुत सारे वारी जैसे प्लेयर्स के तो जनरली अवेलेबल ही नहीं रहते यहाँ पर, पता नहीं क्यों। तो बहुत सारे लोग अब लूम की तरफ, विक्रम की तरफ जा रहे हैं। विक्रम का भी जो मैंने फीडबैक लिया तो इनके भी पीवी मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने एनालिसिस शुरू किया तो एक काफ़ी डिफरेंट पिक्चर मुझे दिखा। मेरा जो पर्सपेक्टिव था कंपनी को लेकर, तो आरएचपी पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद काफ़ी 2 ओपिनियंस हो गए। तो इस तरह का ये पूरा मामला है। और वैल्यूएशन को लेकर वो एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी मार्केट ऑलरेडी पिछले 1-2 महीने से डालम डोल चल रहा है, कुछ खास हो नहीं रहा है। तो ऐसे में इस तरह का वैल्यूएशन रखना
मुझे लगता है कि शायद कंपनी के लिए बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि कुछ क्रेजी चीज़ ये लेकर आए हैं मार्केट में। तो फिलहाल हम यही पर रुकते हैं, आशा करते हैं कि इस IPO से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। और जाते जाते हमारे फंडामेंटल से 3.0 को ज़रूर चेकआउट कीजिए। इस ऑफर के बाद आखिरी 2 दिन बाकी हैं, तो ऑफर खत्म होने से पहले ज़रूर फ़ायदा लीजिए। डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। नो क्वेश्चन आस्क्ड, रिफंड पॉलिसी इसके साथ है, तो एक नो ब्रेनर ऑफर आपके लिए बन जाती है। फिर बाद में इस प्राइस पर आपको कभी भी हमारा फंडामेंटल से 3.0 नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।